पथ निर्माण विभाग ने 1 साल पूरे किए हैं। इस कार्यकाल को लेकर आज पथ निर्माण मंत्री ने अपनी परियोजनाओं के बारे में जानकारियां दी और प्रेस वार्ता कर उन्होंने तमाम जो कार्य चल रहे हैं पथ निर्माण विभाग के और जो कार्य पूरे हो गए हैं तमाम उन्होंने जानकारियां दी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि 5 से 6 घंटे में किसी भी दूसरे जिले से पटना पहुंचा जा सके। ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे पथ निर्माण विभाग के जो कार्य चल रहे हैं, चाहे केंद्र के राजमार्ग की बात करें या जो एनएच की बात करें, तमाम परियोजनाएं चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री को भी उन्होंने तहे दिल से बधाई दी, धन्यवाद दिया और नितिन गडकरी को भी बधाई दी कि राजमार्ग को बनाने के लिए उन्होंने कई परियोजनाएं बिहार को दिया है और आगे भी जो कार्य चल रहे हैं वो तमाम जानकारियां उन्होंने विस्तार से दी। वहीं जहानाबाद, गया और नालंदा को लेकर जो एनएच की तैयारी चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारियां दी कि जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारियां दी हैं बिहार के बारे में, जहानाबाद और गया नालंदा के बारे में कि कई राजमार्ग जो है वो कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसको लेकर ये विस्तार से उन्होंने बताया। वहीं उन्होंने कहा कि जो अटल पथ है या अटल पथ से लेकर गंगा के उस पार की बात करें तो उसे जोड़ने की भी बात चल रही है, तो उसके भी कार्य तेजी में आगे की परियोजनाएं में हो रही हैं। वहीं गांधी मैदान से लेकर महेंद्रू तक के जो पुल बनाने की बात चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चाएं की। तमाम जानकारियां उन्होंने 1 साल के कार्यकाल को बताया है और विस्तार से उन्होंने तमाम ये जानकारियां दी है। क्या कुछ कहा है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जरा वो बयान सुने। जो सबसे पहले है कि मंदिरी नाला को हम जेपी गंगा पथ से जोड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरा पटना में जो ब्रिज है उसको हम लोग आपको पटना के सारे ब्रिज के मेंटेनेंस पॉलिसी में जब आएगा तो ब्रिजेज का गुणवत्ता और मीठापुर मोहल्ली के माध्यम से कंकड़बाग का जो फ्लाईओवर बन रहा है, इन दोनों फ्लाईओवर के बनने से मीठापुर मोहल्ली करीब 700 करोड़ से ऊपर की योजना है। और ये जो एक योजना आपका कंकड़बाग का जो ब्रिज का है, इससे पटना के अंदर और बाहर जाने में काफ़ी सुलभ होगा और मीठापुर मोहल्ली कंप्लीट होने से हम सीधे रिंग रोड की ओर जुड़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का क्या अभी कब तक तैयार हो जाएगा? आपने हाल ही में निरीक्षण किया? देखिए, जेपी गंगा पथ का जो पूरा पैच है उसको हम लोग 2023 में फर्स्ट फेज कंप्लीट करेंगे और जो 2.5 किलोमीटर का एक और टेंडर हम लोगों ने किया है उसके मुताबिक हम लोग फरवरी 2024 में पूरी योजना को कंप्लीट करेंगे। मीठापुर मोहल्ली हम लोग का पूरा प्रयास है कि अभी हम लोग शुरू किए हैं, उस योजना को करीब 2.5 साल लगेंगे पूरा होने में। मंत्री जी, नितिन गडकरी ने एक ट्वीट कर अभी जानकारी दी है बिहार में एक नए एक्सप्रेसवे। देखिए, वो आमस दरभंगा का जो हम लोगों ने स्टेज बताया था उसी के तहत उसका जो एक और स्टेज है जहानाबाद शिवपुरम पूरा की तरफ तक का, वहाँ के उन्होंने उसकी जानकारी अभी दी है कि उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति दे दी। कब तक के लिए वो उसकी निविदा चली गई है और हम लोग दोनों जो ये नॉर्थ साउथ बिहार का दोनों पैच का स्वीकृति हो गया। अब नॉर्थ बिहार का 2 है जो निविदा के स्तर। लगता है भारतमाला के तहत जो परियोजनाएं चली तो बिहार में एक बड़ा हिस्सा बिहार को उसका विशेष लाभ मिल रहा है और आने वाले दिनों में, जब मैंने कहा कि रिंग रोड में भी भारतमाला का लाभ मिल रहा है और आने वाले जो कुछ स्कीम्स है भारतमाला में महत्वपूर्ण स्कीम, उसको भी लाभ बिहार को बहुत मिलेगा। देखिए, उसके PMCH का जब जेपी गंगा पथ को हम लोग पूरी तरह से जोड़ देंगे तब उसके काम में गति लाएंगे, क्योंकि वो अशोक राजपथ एक ऐसा जगह है जहाँ पर ट्रैफिक को अगर हम रोकते हैं तो काफ़ी कुछ PMCH से निर्भर, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि PMCH को जेपी गंगा से जब जोड़ देंगे तब इस अलाइनमेंट को स्पीड करें। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विस्तार से बताया कि कई सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने बताया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सपना है कि 5 से 6 घंटे में दूसरे जिले से जो पटना पहुंचा जा सके, आसानी से पहुंचा जा सके, वो सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री की जो भी कार्य चल रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। तमाम जानकारियां उन्होंने पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई विस्तार से बताया। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।